हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। आइए बच्चों, चलते हैं हम लोग मैकेनिक्स की एक अगली टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स होता है क्या है, इसको जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ा जाएगा अपने टॉपिक पे। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए जानते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो देखिए बच्चों कि बल को किन्हीं दी हुई दिशाओं में बांटने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बलों का वियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलों का वियोजन कहा जाता है। यानी कि बल को किन्हीं दी हुई दिशाओं में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बलों का वियोजन कहलाती है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, समझते हैं कि बलों का वियोजन तो समझ लिया, कैसे करेंगे। तो बलों का वियोजन बच्चों देखिए हम दो प्रकार से करते हैं। कैसे? किसी भी दिशा में और लंबवत दिशा में। किसी भी दिशा में और लंबवत दिशा में। तो सबसे पहले जानते हैं किसी भी दिशा में कोई एक बल लग रहा है या एनी डायरेक्शन, तो एक बल को किन्हीं दो दिशाओं में कैसे बांटेंगे, जबकि दिशा निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? दिशा निश्चित नहीं है। तो चलिए बच्चों देखिए, तो यही मैंने लिखा है, सारी टॉपिक जो आपको पढ़ाना है वो मैंने लिख रखा है। पहला टॉपिक है देखिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बलों का वियोजन। दूसरा है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, बलों का परिणामी। रिजल्टेंट ऑफ टू कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, यानी कि दो समतली संगामी बल निकाय का क्या? परिणामी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का प्रयोग करेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं सबसे पहले कहाँ पर, पहली टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पर। तो वही जो बच्चों मैंने बात की वही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है कि इन एनी डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी भी दिशा में मतलब हमारा देखिए बच्चों एक फोर्स लग रहा है जो कि क्षैतिज से थीटा कोण पर तथा ये इधर से किसी डायरेक्शन में फाई एंगल पर क्या है? लगा हुआ है। तो इसका जो इस दिशा में घटक है वो मान लिया मैंने क्या? एफ थीटा, और इस दिशा में जो घटक है उसे मान लिया एफ फाई। इसी तरह इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए मैंने क्या किया कि देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के बीच में कोई फोर्स है, तो इसको क्या करें हम? तो मान लीजिए मैं इनके बीच का जो कोण क्या है, क्षैतिज से थीटा है और ऊर्ध्वाधर से इसका कोण क्या है? फाई है। तो मैंने मान लिया है कि हॉरिजॉन्टल घटक इसका क्या होगा? थीटा होगा और वर्टिकल घटक फाई होगा। बच्चों जब देखिए पहली केस हमारी यही है, इन एनी डायरेक्शन। तो इन एनी डायरेक्शन के लिए आइए बच्चों हम क्या करते हैं, जो लिखा मैंने, जब बल का वियोजन किसी भी दिशा में हो, यानी कि हमारा बल यही है ना, यही बल है। मैंने इसको क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है। अब देखिए बच्चों ये कोण क्या था? थीटा था या फाई था। हमने क्या किया, इसी बल को आगे बढ़ाया, मैग्नीट्यूड इसका मान लीजिए यहाँ तक गया। तो इस इधर देखिए एकांतर कोण से वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। और जो एक कोण बनेगा, ये दो भुजाओं के बीच कोण बनेगा, क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा प्लस फाई। बच्चों तो इसका जो हमको यही क्या, एफ थीटा और एफ फाई हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है ना। तो वो कैसे फाइंड करें? तो देखिए बच्चों हमारे पास, अब आपको देखिए यहाँ से एक चीज़ देखें तो क्या मिला है, इस तरह का एक ट्रायंगल मिलेगा। ट्रायंगल मिलेगा कि नहीं बच्चों? बिल्कुल मिलेगा। ये ट्रायंगल नहीं तो मिला, यही तो ट्रायंगल एक मिलेगा ना आपको। देखिए ये है आपका क्या? थीटा, ये क्या है? फाई है, और ये क्या है? 180 माइनस थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, यही तो मिला था ना। अब देखिए बच्चों हमारा जो यह है, यह क्या है? मैग्नीट्यूड में एफ के बराबर है। जो मान लीजिए ए बी सी है, तो ए सी क्या है? एफ मैग्नीट्यूड में एफ के बराबर है, और बी सी जो है यह क्या है? एफ फाई के बराबर है, और ए बी जो है यह किसके बराबर है? एफ थीटा के। ठीक है ना। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा एक साइन रूल। साइन रूल क्या बताता है? किसी भी दो भुजा तथा कोण के बीच क्या करता है? संबंध को बताता है कि यदि किसी भुजा की लंबाई, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के लंबाई उसके सम्मुख दिए हुए कोण के ज्या के क्या होती है? समानुपाती होती है। किसी त्रिभुज में किसी भुजा की लंबाई उसके सम्मुख कोण के ज्या के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहां से हम क्या करेंगे? लिखेंगे फ्रॉम साइन रूल, फ्रॉम साइन रूल, यानी कि साइन नियम से। साइन नियम से क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए तो हमारा जो
ए बी भुजा है जो कि एफ थीटा के बराबर है बच्चों, एफ थीटा के, यह किसके समानुपाती होगी? तो इसके भुजा, सामने की भुजा का कोण देखिए क्या है बच्चों, ए भुजा है ना, इसके सामने का कोण क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ठीक है, तो यह मिलेगा साइन फाई तथा अब देखिए बच्चों, एफ फाई की बात करें तो इसके सामने की भुजा क्या ए और ए, इसके बीच का कोण क्या मिलेगा? ए मिलेगा। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? साइन थीटा के। अब बचा क्या? एफ, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? सम्मुख कोण क्या? साइन 180 माइनस थीटा प्लस फाई, यही होगा ना। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए या यही क्या हो जाएगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा प्लस फाई। 180 माइनस थीटा प्लस फाई क्या होता है? साइन फाई ही होता है ना बच्चों। चलिए देखिए यहाँ से अब क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एक नियतांक आएगा। नियतांक आएगा यानी कि एफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? के साइन फाई, और एफ फाई बराबर क्या आएगा बच्चों? के साइन थीटा, और एफ बराबर क्या आएगा? के साइन थीटा प्लस फाई, ये होगा ना। अब बच्चों यहीं से अगर हम देखें तो क्या मिलेगा? के इज इक्वल टू एफ थीटा अपान साइन फाई, और के इज इक्वल टू एफ फाई अपान साइन थीटा, या तथा एंड क्या मिलेगा यहाँ से? के इज इक्वल टू क्या? एफ अपान साइन थीटा प्लस फाई, यही होगा ना। हो जाएगा ना बच्चों। तो चलिए इतना आप लोगों ने जान लिया, यानी हम इन तीनों इक्वेशन से देखें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से देखेंगे तो क्या मिलेगा? एफ थीटा अपान साइन फाई बराबर क्या? एफ फाई अपान साइन थीटा बराबर एफ अपान साइन थीटा प्लस फाई। अच्छा, इतना मिल गया ना। तो अब देखिए बच्चों, हमें क्या, कौन सा घटक चाहिए? थीटा वाला चाहिए। चलिए, तो अगर थीटा घटक के लिए यानी कि एफ थीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो देखिए किसके साथ चाहिए? एफ के साथ चाहिए ना। तो यह हो जाएगा क्या? एफ साइन फाई अपान साइन थीटा प्लस फाई, तथा फाई का घटक चाहिए यानी कि दूसरा घटक चाहिए हमें इसी बल का फाई के साथ। तो क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा अपान साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई ना बच्चों। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मिटा के अगला टॉपिक अगले केस को देखते हैं, केस 2। इस चीज़ें समझ में आ गई ना बच्चों। क्या किया मैंने? साइन रूल लगा दिया। साइन रूल लगाया, एफ थीटा बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन फाई, एफ फाई बराबर साइन थीटा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये आया। इसको क्या यहाँ से देखा तो समानुपाती चिन्ह हटेगा सबका, तो एक नियतांक आ जाएगा के। देखिए सब में के आ गया ना। अब के बराबर इसमें क्या आएगा? एफ थीटा अपन साइन फाई, इसमें क्या आएगा? एफ फाई अपन साइन थीटा, एंड इसमें क्या आएगा? के बराबर एफ अपन साइन थीटा। हमें देखिए बच्चों इसी बल का ना इन दो दिशाओं में क्या चाहिए? वियोजन चाहिए था। तो वहीं वियोजन हो गया। क्या साइन रूल लगाया था तो एफ थीटा अपन साइन पर, देखिए इन सब में तीनों में रिलेशन यह बनेगा, तीनों में रिलेशन यह बनेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जो ये थीटा वाला घटक है हमें इसी के साथ ले लेते हैं क्योंकि हमको इसी के साथ चाहिए। तो एफ साइन फाई अपन साइन थीटा प्लस फाई, तथा एफ फाई बराबर क्या आ जाएगा? ये थीटा इधर जाएगा यानी कि एफ साइन थीटा अपन साइन प्लस फाई। ठीक है ना बच्चों। आइए अब अगली टॉपिक केस पर बढ़ते हैं। ठीक है, इतना मिटा देता हूँ मैं बच्चों।
इसीलिए बच्चों ज़्यादातर कैसे काम लिख कर करता हूँ ताकि आपका समय बचे। देखिए समय का काफ़ी कंज्यूम होगा अब आपको बताने में, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं उसको भी। यानी केस 2 क्या है बच्चों आपकी, केस 2 क्या है, जब लंबवत दिशा में वियोजन हो, जब लंबवत दिशा में वियोजन करना हो, वियोजन हो। तो देखिए इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, आइए देख लीजिए। यानी कि यह हमारे पास 2 है दिशाएं, परस्पर लंबवत दिशाएं हैं, ठीक है ना, और यही कोई एक फोर्स है हमारा, हमें क्या करना है, इसी का वियोजन करना है। मान लेते हैं इसके बीच का कोण थीटा, इनके बीच का क्या फाई, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, यहाँ से मिला दीजिए इनका, क्या करिए मिला दीजिए, एकदम सिंपल सी बात। तो इस दिशा में यह घटक क्या मिलेगा, एफ थीटा हमको चाहिए ना, और इधर क्या बताया था, एफ फाई चाहिए। तो देखिए एफ फाई का मैग्नीट्यूड यहीं तक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, एफ फाई के बराबर हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों, अब एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, फाई, यही तो होगा ना, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब आइए बच्चों इसमें देखिए, अब जो आपका एक त्रिभुज मिल गया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी में देखिए बच्चों क्या करेंगे आप, साइन थीटा लगाइए, सॉरी ये आपका जो फोर्स है मैग्नीट्यूड में यहीं तक है, तो यही है आपका फोर्स। तो ए बी सी में देखिए बच्चों साइन थीटा लगाइए, तो साइन थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा लगाएंगे तो क्या आता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि बी सी अपान क्या, ए सी, बी सी अपान ए सी, यानी साइन थीटा बराबर बी सी क्या है, एफ फाई अपान ए सी, एफ है ना, हाँ। तो देखिए तो एफ फाई बराबर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, ये होगा, ठीक है ना। अब अगला देखिए दूसरा, अब त्रिभुज एबीसी में ही आप क्या ले लीजिए, कास थीटा एक बार लीजिए, तो कास थीटा लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, आधार बटे क्या, कर्ण, आधार क्या, ए बी बटे ए सी, ए बी का मान क्या है, एफ थीटा है ना, बटे ए सी, एफ बराबर क्या, कास थीटा। तो एफ थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, एफ कास थीटा। तो हम देख रहे हैं कि किन्हीं 2 दी हुई लंबवत दिशाओं में अगर हम क्षैतिज से लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं, क्षैतिज से लेते हैं, तो क्या हो रहा है, क्षैतिज घटक, क्षैतिज से अगर घटक ले रहे हैं तो देखिए जो क्षैतिज से लगा हुआ घटक है वो क्या है, एफ थीटा बराबर क्या, एफ कास थीटा, और जो क्षैतिज से दूर वाला यानी परपेंडिकुलर है वह साइन थीटा के बराबर है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया क्या, घटक देख लीजिए। अब देखिए बच्चों अगर इसका लंबवत घटक लेना है, यदि ऊर्ध्वाधर से देखें तो, ऊर्ध्वाधर से देखेंगे बच्चों, तो देखिए ऊर्ध्वाधर से जब देखेंगे तो ये देखिए बच्चों क्या था आपका, ऊर्ध्व घटक था ना, ऊर्ध्व घटक, और यह था क्षैतिज घटक। तो इसके लिए जब यहां से लेंगे बच्चों, कहां से, इस ऊर्ध्वाधर से लेंगे, यानी कि यहां से अगर कैलकुलेट करें तो अब देखिए त्रिभुज हमारा क्या लेंगे, त्रिभुज ए सी बी में, अब ए सी बी में लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी में लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए, अब ऊर्ध्व घटक चाहिए। ऊर्ध्व घटक का मतलब क्या, ये वाला घटक, थीटा के सामने क्या होता है, यही तो लंबवत पड़ेगा ना बच्चों। तो देखिए एक बार क्या करिए, एक बार साइन लगा लीजिए, चलिए एक बार साइन फाई लगाएंगे तो क्या, लंब बटे कर्ण ना, लंब बटे कर्ण ही होगा ना। लंब क्या है, देखिए जो कोण के सामने की भुजा होती है वही क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ एफ थीटा बराबर बटे कर्ण क्या, एफ बराबर साइन थीटा, साइन फाई, यानी कि जो इसका लंबवत घटक आएगा या ऊर्ध्व घटक आएगा क्या आएगा, एफ साइन फाई आएगा, है ना बच्चों। और अगली केस देखते हैं इसी में, इसी त्रिभुज में,
तो इसमें देखेंगे कास फाई, एक बार कास फाई ले लीजिए तो लेंगे आधार, आधार आपका क्या होगा एफ फाई बटे क्या एफ, तो एफ फाई बराबर क्या मिलेगा आपको एफ कास फाई। तो ठीक है बच्चों, इतनी चीजें समझ में आ गई कि जब ऊर्ध्वाधर से घटक लेते हैं तब क्या होता है, जब क्षैतिज से लेते हैं तब क्या होता है। तो बच्चों देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया क्या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं कहाँ पर, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के ऊपर, कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। तो बच्चों देखिए मैंने आपको फोर्स सिस्टम पढ़ा दिया था, ठीक है। अब इस फोर्स सिस्टम में क्या होता था कि कई बल एक साथ किसी पिंड के ऊपर क्या करते थे, कार्य करते थे। किसी पिंड के ऊपर कई बल एक साथ कार्य करते थे तो बलों के इसी निकाय को हम लोग क्या कहते थे, फोर्स सिस्टम। तो देखिए बच्चों अगर किसी पिंड के ऊपर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों और इन सारे बलों के बराबर कोई एक बल लगा दें जो कि इन्हीं के प्रभाव के बराबर प्रभाव उत्पन्न करे, तो इस एकांक बल को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसी बल को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी का बंडल है, बहुत बड़ा लकड़ी का बंडल है, उसको 4 लोग मिलके उठा रहे हैं, 4 लोग मिलके क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। और तब तक उधर से कोई पहलवान गुजरे और कहे कि हटो भाई सब लोग, 4 लोग क्यों मेहनत कर रहे हो, मैं अकेले उठा देता हूँ। वो क्या किया कि अकेले उठा के रख दिया। तो अब क्या हुआ कि उन 4 लोगों के बराबर एक अकेला पहलवान काम कर गया, यानी कि इन 4 लोगों का जो प्रभाव एक साथ था, मिलकर कर रहे थे, वो अकेला कर गया। तो क्या हुआ, परिणामी हुआ। परिणामी मतलब इनके बराबर हुआ 4 लोगों के। तो परिणामी बल वही बल होता है कि जो क्या करे, भिन्न भिन्न कई बलों के निकाय के बराबर अकेला ही कार्य कर दे। यानी कि समझ गए ना बच्चों कि परिणामी क्या होता है, कई परिणामी जब किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो उन बलों के मैग्नीट्यूड तथा परिमाण के योग के बराबर कोई एक ऐसा बल जो इनके प्रभावों के बराबर प्रभाव उत्पन्न करे, तो वही बल क्या कहलाता है, इनका परिणामी कहलाता है। ठीक है ना। अब बच्चों देखिए इसके बाद आता है रिजल्टेंट ऑफ 2 कोप्लेनर फोर्स, 2 समतली संगामी बलों का परिणामी ज्ञात करना। तो 2 समतली संगामी बलों का परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि पैरेललोग्राम लॉ का सहारा लेते हैं। आइए बच्चों अब फाइंड हम लोग करते हैं क्या, 2 समतली संगामी बलों का परिणामी। 2 समतली संगामी बलों का परिणामी ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आइए देख लेते हैं जल्दी से। चलिए कवर करते हैं। देखिए बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज बना लिया ना। देखिए बच्चों समांतर चतुर्भुज का नियम यही कहता है कि क्या कहता है कि 2 समतली संगामी बलों का जो परिणामी होता है इसी बिंदु से निकलने वाला इसी चतुर्भुज का विकर्ण होता है। क्या होता है, इसी चतुर्भुज का विकर्ण होता है, क्या उसका परिणामी। यानी कि यदि किसी 2 समतली संगामी बलों को किसी चतुर्भुज की क्रम से ली गई 2 भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, क्या किया जा सके, निरूपित किया जा सके, तो इसी बिंदु से निकलने वाला त्रिभुज का जो विकर्ण होता है वही इनका क्या होता है, परिणामी होता है। क्या होता है, परिणामी होता है। देखिए बच्चों हमने क्या किया, तो वही बात हमने इस फिगर में दर्शा दी कि 2 समतली संगामी बल P और Q हैं और क्या कर रहे हैं, बिंदु A से निकल रहे हैं। तो बिंदु A से निकलने वाला ही इनका जो ये विकर्ण होगा इनका क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। तो देखिए बच्चों अब इसका जो परिणामी मान लेते हैं यहाँ से अल्फा कोण पर है और इन दोनों के बीच का जो कोण है टोटल थीटा है। ठीक है ना। तो अब जो ये अल्फा कोण है, अब देखिए हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमने क्या किया, इस रेखा को बढ़ाया और इसके ऊपर एक लंब डाल दिया। तो लंब डाल दिया तो यही जो हमारा भुजा है यही तो हमारा Q है, बल Q के बराबर है ना। तो अभी आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ाया तो Q का क्या होगा, 2 घटकों में वियोजन करेंगे तो क्या करेंगे, बोलिए। देखिए बच्चों अभी आप स्थिर हो गए। देखिए तो हम क्या करेंगे, Q का इन 2 घटकों में वियोजन करेंगे। तो देखिए एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर होगा, है ना, थीटा के बराबर होगा। तो यह क्या हो जाएगा, Q cos थीटा और यह Q
साइन थीटा, यही तो होगा ना बच्चों। चलिए अब देखिए आपके सामने एक त्रिभुज निकल के आया, क्या, AOC में। अब देखिए त्रिभुज AOC में, तो देखिए बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर क्या, AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AO स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, AD प्लस DO का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस 2AD इंटू DO इंटू O प्लस OC स्क्वायर। अब देखिए बच्चों AC स्क्वायर बराबर आपको ये मिल गया, AC स्क्वायर बराबर आपको यह मिल गया। तो AC स्क्वायर किसके बराबर है, AC ही तो मैग्नीट्यूड में R के बराबर है, परिणामी के बराबर, तो स्क्वायर हो गया। AD स्क्वायर P स्क्वायर DO Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AD P इंटू DO Q cos थीटा प्लस OC क्या है, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इन दोनों में Q स्क्वायर कॉमन है ना, इनको एक साथ कॉमन कर लीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। देखिए बच्चों यह क्या है, एक के बराबर होता है ना, प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो R स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो यही आपका परिणामी होता है, या परिणामी R बराबर देखें तो ये सारी की चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो आपको यह परिणामी मिल गया इक्वेशन 1। अब बच्चों चलिए देखते हैं इसमें भी कोई केसेस बनती हैं कि परिणामी अधिकतम कब होगा, परिणामी न्यूनतम कब होगा। तो बच्चों देखिए अधिकतम परिणामी के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 अधिकतम परिणामी। तो अधिकतम परिणामी के लिए हमारे पास बच्चों क्या होना चाहिए कि जो cos थीटा का मान है वह 1 के बराबर होना चाहिए, यानी जो थीटा है यह 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए ना। तो हमें क्या मिलेगा, R क्या होगा, तब R बराबर क्या मिलेगा, R मैक्सिमम मिलेगा कैसे और होगा कितना, तो R मैक्सिमम बराबर होगा बच्चों क्या, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस A रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो P प्लस Q का होल स्क्वायर होगा तो कड़ी से बाहर आ जाएगा, तो यह बचेगा क्या, P प्लस Q, R मैक्सिमम मिलेगा। और नंबर 2 केस है कि न्यूनतम परिणामी कब होगा और कितना होगा। तो बच्चों देखिए अगर cos थीटा का मान क्या हो जाए, -1 हो जाए, क्या हो जाए, -1 हो जाए, तो जो थीटा है वह क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लगने लगेंगे। तो एक माइनस हो जाएगा तो -2PQ हो जाएगा ना, तो P माइनस Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो R है यही क्या मिलेगा, R मिनिमम मिलेगा आप लोगों को, और होगा कितना, R मिनिमम बराबर क्या होगा, P माइनस Q, यानी कि आप लोगों ने यह भी जान लिया। तो मैक्सिमम परिणामी कितना होगा, मिनिमम परिणामी कितना होगा, ये जान लिया। अब बच्चों देखिए एक लास्ट केस बचती है आप लोगों के सामने, क्या कि तीसरी केस है, केस नंबर 3 है। तीसरी केस है कि जब दोनों बल क्या हो, 90 डिग्री पर हो, लंबवत लग रहे हैं। तो देखिए तो 90 डिग्री पर होंगे तो cos 90 का मान क्या, 0 होगा ना बच्चों, cos 90 यानी कि cos 90 बराबर क्या, 0। तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, तब यहाँ पर जो आपका परिणामी होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बचेगा क्या, अंडर रूट में। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज़ों आप लोगों ने जान ली, क्या परिणामी और परिणामी निकालना, परिणामी के लिए डिफरेंट केसेस। आइए बच्चों एक छोटी सी टॉपिक इसमें बची है, क्या, परिणामी की दिशा। क्या बचा है, परिणामी की दिशा। कहाँ से बच्चों हम लोगों ने लिया है, क्षैतिज से लिया है ना, क्षैतिज से लिया है। तो परिणामी की दिशा के लिए, परिणामी की
परिणामी की दिशा के लिए क्या करेंगे बच्चों? तो देखिए त्रिभुज, इसी त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज AOC में tan थीटा बराबर आपको देखिए क्या मिलेगा, tan अल्फा बराबर क्या मिलेगा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मतलब क्या, OC अपान AO बराबर मतलब क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर OC क्या है, Q साइन थीटा अपान AO का मान P प्लस Q कास थीटा, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देख लिया क्या, या अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स Q साइन थीटा प्लस अपान P प्लस Q कास थीटा। तो आप लोगों ने बच्चों देख लिया क्या, दो समतली बलों के लिए दो समतली संगामी बलों का परिणामी भी देख लिया। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज़ें इस टॉपिक में, इतने टॉपिक बहुत है, इसको पढ़िए अच्छे से, ध्यान में रखिए, सारी चीज़ों का नोट्स बनाते रहिए जैसे बनाया मैंने। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।